अपने हृदय को निर्मल करने के लिए केवल आज्ञा पालन की आवश्यकता है। जो बड़े बड़े तीर्थों से पवित्र नहीं होता वो आज्ञा पालन से पवित्र हो जाता है। क्रिया मलिन हो सकती है लेकिन आज्ञा का पालन है तो वो पवित्र कर देगा। क्रिया मलिन है, आपको दिखाई दे रही कि मलिन क्रिया है, पर गुरुदेव की आज्ञा है तो उससे काम हो जाएगा। क्रिया मलिन, 4 की हत्या कर दी और सैकड़ों की हत्या करने का पाप नष्ट हो गया। पीछे सुनाया कि लकड़ी हरी हो जाए तो वापस चले आना, प्रसंग कई बार सबको याद होगा। क्रिया मलिन वही है, लेकिन स्वसुख वांछा का त्याग करके तत्सुख वांछा से युक्त होकर वही क्रिया की तो समस्त पाप नष्ट हो गए। बिना ही विचारी करी शुभ जानी, गुरुदेव की आज्ञा पर विचार नहीं, तत्परता पूर्वक उसमें लगन पूर्वक लग जाना। हित अहित गुरुदेव जाने, हमें जो आज्ञा करी हमें उसका पालन करना है। निंद्यानपि स्वकृपया अद्भुत वैभवेन, यद्यपि हमारे सारे आचरण निंदनीय हैं पर हम रसिकों के अधीन हैं, धाम की प्रियता है तो स्वकृपया अद्भुत वैभवेन मादृक पश्यन स्वचरणानुचरी करो तू। वो अपनी कृपा से स्वकृपया अद्भुत वैभवेन, वो अपनी कृपा से जो अद्भुत वैभव है, क्या स्वचरणानुचरी करो तू, अपने चरणों की दासी। निकुंज में स्वतंत्र रूप से किसी का प्रवेश नहीं होता, अपने गुरुदेव रूपी सहचरी की अनुचरी बन करके जाया जाता है। भाव देश में जब प्रवेश होता है तो अपने गुरुदेव को देखा जाता है सबसे पहले सहचरी वपू में, समीप में हित सजनी जीव और वहीं समीप में प्रिया प्रीतम। हमारी प्रत्येक चेष्टा गुरुदेव रूपी सहचरी के आदेश से होती है। गुरुदेव आचार्य स्वरूप से जो हित सजनी रूप में है वो उनके परिकर में है, वो इशारा मन की वृत्ति, मन की रुचि जानी, तब श्यामा श्याम की सेवा। डायरेक्ट सीधे नहीं तो श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निस्दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत परमारथ, कुछ हाथ नहीं लगेगा। पर अहंकार सुनता नहीं है, वो दुर्गति करा के ही छोड़ता है। इसलिए इस अहंकार की एक ही दवा पाई गई पूरे शास्त्रों में, सदगुरु के अनुशासन में रहना। यद्यपि निंद्यानपि, मैं निंदनीय आचरण वाला हूं, पर स्वकृपया अद्भुत वैभवेन मादृक पशून स्वाचरणानुचरी करो, तो मुझ जैसे निंदनीय पशुवत आचरण करने वाले को भी स्वकृपया चरणानुचरी करो, तो स्वचरणानुचरी करो, वो अपने चरणों की दासी बना लेते हैं और उसी से हमें श्री जी की दासता प्राप्त होती है, जिसकी संभाव्योपि विरंचि नारद शिवो, स्वयं बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष भी संभावना ही नहीं है कि वो भावना ऐसी कर सके कि मैं राधा दासी के रूप में उनके चरणों में महावर लगा रही हूं, ऐसी नहीं। तो हे भाई, ऐसे वृंदावन में यदि आपको वास मिल गया है और रसिकों का संग मिल गया है तो छोड़ना नहीं है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। श्रीपाद कह रहे हैं, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीरैः सुकंथाम कुरु, सम्मानं कलयाति घोर गरलम, नीचापमानं सुधाम, श्री राधा मुरलीधरो भज सखे वृंदावनम मा त्यज। ऐ मित्र, ऐ भाई, भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे सुभिक्षामट, श्री वृंदावन वास के लिए कैसी भी परिस्थिति हो हम धाम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमें छत के नीचे वास नहीं मिल रहा है तो हम आज्ञा का पालन करेंगे, वृक्ष के नीचे रह लेंगे, फुटपाथ में पड़े रहेंगे।
जब भगवत प्राप्ति की प्रबल लालसा होती है, ये सब नहीं देखा जाता हमारा वास क्या है, हमारी भोजन व्यवस्था क्या है, कुछ नहीं। काशी के घाटों में क्या सुविधा है, शांत, पीछे किसी का आना जाना नहीं। बहुत बहुत प्रसिद्ध घाटों में सुबह घंटा 1.5 घंटा स्नान आदि, 80 घाट के आगे तो कोई नहीं, न इधर न उधर, एकांत क्षेत्र। भिक्षा की कोई गुंजाइश ही नहीं, किसी का आने जाना नहीं। भिक्षा के समय 80 घाट में भिक्षुकों के बीच में बैठ गए, जो मिला 10-5 मिनट में, मिला नहीं, बस एकांत हो गए। जब लक्ष्य हो जाता है भगवत प्राप्ति तो ये सब नहीं सुहाई देता। एकमात्र कैसे कैसे हम अनुभव करें, कैसे हमें प्रभु का साक्षात्कार हो, चाहे वो तत्व रूप में हो, चाहे वो सविशेष ब्रह्म रूप में हो। भ्राततिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेश भिक्षामठ, जैसे बने वैसे वृंदावन वास करें। उदर पोषण के लिए भूख लगेगो मांग खाऊंगो, गिनो न सांझ सबेरो, ब्रजवासिन के भूख टूक और घर घर छाछ महेरो। जो मिले रोटी का टुकड़ा मिल जाए, जैसे प्राणों के पोषण की चिंता वैष्णव को नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं मिला तो भूख को पा गए, इतना भजन होता है कि वो प्रयास से भजन हो ही नहीं सकता जो असुविधा से भजन होता है। पर गुरु आज्ञा में रहे, गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके नहीं। बिल्कुल एक एक चेष्टा गुरुदेव की शिष्य की दृष्टि में होती है, और शिष्य की एक एक चेष्टा गुरुदेव की दृष्टि में होती है जब तदात्म होता है। तदात्म, अभी तदात्म वृत्ति को जाने ही नहीं, तदात्म वृत्ति को नहीं जाने। बैठे हैं, अचानक यदि आपका सच्चा शरणागत का भाव तो आ गया, फिर आपको संके ऐसा क्यों सोच रहे हो, ऐसा सोचना ठीक नहीं। नहीं जी, नहीं नहीं, आप देखिए, हाँ क्यों सोच रहे हो ऐसा। आपको कहने की जरूरत थोड़ी कि मेरी स्थिति क्या है, या गुरुदेव की स्थिति क्या है, वो बताने की जरूरत नहीं। यदि अनन्य है गुरुदेव के आप, अमीर खुसरो जी अपने गुरु के सिवा किसी का स्पर्श नहीं करते थे, बड़े व्यापारी भी थे। तो जे ही गुरुदेव के ऐसे चरणों को छूते, पता चल जाता गुरुदेव की स्थिति इस समय कहां है। नाभाजी तो दूर से ही गुरुदेव की स्थिति को, पंखा झल रहे हैं, उनको पता चल रहा है गुरुदेव की मानसिक स्थिति कहां है। गुरु के शरणागत को गुरु की स्थिति का पता होता है, शिष्यों की स्थिति का पता तो क्या छोटी बात है। शिष्य को गुरुदेव की स्थिति का पता, ये गुरु का आनंद है। नाभाजी से कहा कौन बोला, तो बोले आपके जूठन खाने वाला। ये नेत्र नहीं बाहर के, और पूरी भक्तमाल रचना, हर भक्त आकर बता रहा है अपना जीवन चरित्र, गुरु प्रसाद। अगर हमारा जीवन परमार्थ के मार्ग पर चल पड़ा है तो केवल गुरु अधीनता और प्राणों के मोह का त्याग तभी आगे बढ़ पाया जाता है। हमें चाहे वृक्ष के नीचे रहना पड़े, चाहे हमें खुली गर्मी सर्दी बरसात सहना पड़े, चाहे भूख सहना पड़े, अब हम परमार्थ में पीछे नहीं हटेंगे। भ्रातस्तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामठ। भिक्षा से अभिमान का नाश होता है। दरवाजे पे खड़े हो, राधे श्याम, जहां सम्मान से भिक्षा मिले वहां नहीं जाना चाहिए, सिद्धांत है। अगर आप भिक्षा का रंग चढ़ाना चाहते हैं, आओ बाबा दंडवत, बैठो कुर्सी में, गरम गरम बन रही, पालो, ये भिक्षा नहीं है, व्यवहार है। भिक्षा दरवाजे के बाहर खड़े होकर एक आवाज मारी, राधे श्याम, रुके 1 मिनट, फिर दूसरी आवाज मारी, राधे श्याम, तीसरी मारते हुए चल दी आवाज, राधे श्याम, फिर आओ बाबा 2 मिनट रुको, नहीं, कदम आगे बढ़ गए, कदम आगे बढ़ गए, मिले या ना मिले अपने सिद्धांत में। भिक्षान साधु का प्रतिग्रह रहित जीवन होता है। उसे प्रतिग्रह नहीं कहते, जो झोली में आ गया
वो हलवा डाल दे, रोटी डाल दे, जो भी डाल दे, वो हमारे लिए अमृत हो। हमारी झोली रसोई अमनिया, वो हम ठाकुर को भोग लगाएंगे। हमारी झोली रसोई और वो अमनिया जो हमारी झोली में आ गया, प्रभु को ऐसे रुदन करते हुए, नाथ मुझ गरीब के पास से जो भिक्षान्न मिला है आप पाइए, वो आनंद। विटपिनाम ग्रामेश भिक्षाटवे स्वच्छंदम पीयूयामुनम जलमलम चीरई सुकंथाम करो। बड़ा कठिन वैराग्य का मार्ग है। काशी में दूसरा वस्त्र नहीं था, 2 लंगोटी जो एक कमर में बंधी और एक कमर के ऊपर बंधी बदलने की, एक अचला जो छाती से केवल यहां तक पहनते, बस। ना कोई झोली, ना कोई ग्रंथ, ना कोई माला, ना कोई ऐसे गंगा जी की पावन रजली, त्रिपुंड लगाया, शांत, एकमात्र मंत्राकार वृत्ति, बस। जीवन पागलों जैसा, जटाओं का बोझ। कभी देखा कोई हमारी तरफ आ रहा है, खंडेर थे, निकल गए। ब्रह्मबोध ऐसे थोड़ी होता है कि केवल वेदांत पढ़ ले तो ब्रह्मबोध होता, नहीं। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पर विजय प्राप्त करे तब ब्रह्मबोध प्राप्त होता है। गंगा जल ही आहार। अब तो भगवान की सी लीला है कि जिस समय श्रीपाद लिख रहे हो कि स्वच्छंदम पीयूयामुनम जलमलम, निर्मल अमल प्रेम प्रदान करने वाली श्री यमुना जी, दुरंत मोह भंजनी। कैसा अद्भुत प्रेम! रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका। श्री स्वामिनी जी जो रस के समुद्र है, सीमा है, उनके चरणों का प्रेम। यही राधिका पते पदाब्ज भक्ति मुत्तमा मवाप्य सा ध्रुवम भवेत परत्र तत्प्रियानुगा। शरीर में रहते हुए श्यामा श्याम की उत्तमा प्रेम लक्षणा भक्ति यमुना जी प्रदान करती, और देह भाव छूटने पर सहचरी भाव प्रियानुगा, प्रियाजू की अनुगत सहचरी के रूप में यमुना जी उसे स्वरूप प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है। यमुना जल का अवगाहन परम पावन है, आज भी परम पावन है। आप बाहरी बातों को मत देखिए। श्रीपाद कह रहे चीरई सुकंथाम करो। कंथा कहते हैं ऐसे नहीं कि जाके कटवा के कई प्रकार के रंगों को बनाने से कंथा कहते हैं, उसे नहीं कहते हैं। कैसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी ने लिखा, घूरे में से बीन चिनगटा जो चिरई सुकंथाम करो। जिन्होंने फेंक दिया है ऐसे कपड़े, अपने बहुत से ऐसे पड़े रहते, उनको उठा करके गांठ लगाकर अपने शरीर को ढक लिया। भिक्षान्न से, भोजन से प्राणों का पोषण हो रहा, जो मिला एकांत सेवन करते हुए श्यामा श्याम के अनुराग में डूबा हुआ। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम। सम्मान को घोर विष के समान समझते हुए, देखा है गुरुजनों दंडवत कर रहे हैं, बाबा दंडोत, श्री हरिवंश, राधे श्याम, मुड़ के नहीं देखा, बोला नहीं, छड़ी कमंडल सीधे अपनी तान में। कभी ये नहीं देखा कोई पीछे चल रहा है, कोई आगे आकर बात कर ले, कोई नहीं। क्यों? व्यवहार शून्य जीवन। सम्मान